अब इसको लेके चलते हैं किसी रियल टाइम एग्जांपल से। मज़ा नहीं आया ना इसके अंदर? नहीं, मुझे लग रहा है तुम लोगों को मज़ा नहीं आया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्राइदेव। सो यार, आज हम सीखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ECMAScript 6, ES6 कह सकते हैं आप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एरे एंड ऑब्जेक्ट मेथड्स, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। मैप, फिल्टर, रिड्यूस आना चाहिए, बिकॉज पूरा रिएक्ट जेएस इसी पे बेस्ड है। मैप भी होगा, फिल्टर भी होगा, रिड्यूस भी होगा। मतलब कोई भी फ्रेमवर्क काम करोगे यार, देखो कोई भी काम करोगे ना, जैसे आज की डेट में मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, MNC का एग्जांपल दूँ। CRUD चल रहा है, दुनिया जानती है CRUD चलता है हर जगह पे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, तो अब रीड करोगे, रीड करने में भी अलग अलग तरीके से रीड करना चाहिए भाई। इमेज की URL आ रही है, लेकिन तुम्हें यहाँ से इमेज दिखानी है, उसको मैप करना है। वहाँ से आ रहा है नेम, आ रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग आ रहा है, तुम्हें फुल नेम बना के देना है। वहाँ से तुम्हें डेटा चाहिए कि भाई मुझे फ़िल्टर लगा के दो कि जो यूज़र अभी जो यूज़र की एज 50 से ज़्यादा है उनका नंबर, उनका डेटा निकाल के दो, जिनकी कम है उनका निकाल के दो, वोटर लिस्ट निकाल के दो। तो ये सब काम होंगे ही होंगे। मुझे टोटल निकाल के दो कि कितने लोग हैं इस जगह पे, इस देश में कितने टोटल लोग हैं, तो वो काउंट करेगा पूरा। ठीक है, तो वो रिड्यूस फंक्शन हो रहा है। या फिर कोई टोटल एज निकाल के दो, सब तीनों को साथ में यूज़ करना हो, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। ठीक है, तो वो हमें एग्जांपल देखना होगा, एंड एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों पे वो कैसे काम करते हैं वो देखना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरे एंड ऑब्जेक्ट मेथड्स विद मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। तो ये देखो मैप क्या होता है, सबसे पहले मैप देखते हैं। मैप इट्स लाइक क्रिएट अ न्यू एरे बाय अप्लाइंग अ फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट। मतलब हर एलिमेंट पे आपके एक फंक्शन अप्लाई होगा एंड वो आपको एक नया एरे बना के दे देगा। सिंपल। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम केवल एरेज के साथ एंड ऑब्जेक्ट के साथ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो इस नंबर्स पे ना मैप अप्लाई करते हैं कि मैप कैसे काम करेगा। तो मैंने क्या करा कि मुझे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबका मल्टीप्लिकेशन 2 से चाहिए। तो एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल ये चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 M2। ओके, मतलब कुछ भी नाम लिख लोगे। तो अब मैंने क्या नंबर्स डॉट मैप, सीधा फंक्शन कॉल हो जाता है आपका एरे या ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे अपना लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन नहीं, एरो फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में जावा में लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक एग्जांपल। अब हमें इसको कंसोल डॉट लॉग करके M2 को प्रिंट कराना है। तो आप देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल था मैप करने के लिए यूजर डेटा को। अब सपोज करो आपको मैप के साथ साथ अभी हम थोड़े से अच्छे एग्जांपल भी लेके चलेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे है फिल्टर की। ठीक है, F2। फिल्टर में क्या करते हैं अपन कि एक एरे तो क्रिएट होगा ही, नया एरे ही क्रिएट होगा, बट वो फिल्टर कर देगा आपके एलिमेंट्स को। ठीक है, अब देखो वो कैसे काम करता है। फिल्टर बेसिक समझ जाओगे, फिल्टर कर देता है डेटा को, उसमें फिल्टर काम करेगा। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या करना है अपने को कि इवन नंबर्स प्रिंट कराने सपोज, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, इवन नंबर्स का सबको फॉर्मूला पता होगा कि ऐसे काम करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा अपना कंसोल डॉट, हाँ से हटा दो, डबल प्रिंट नहीं करने, F2। ठीक है, तो अब देखो 2 और 4 जितने भी इवन नंबर से वो निकल के आ गए। अब जैसे इसके अंदर मैं 6 बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो 6 भी इवन नंबर है, तो इसमें आ गए भाई। तो ये काम करता है फिल्टर करने का कि भाई इन डेटा को फिल्टर कर दो। अब फिल्टर के बाद आता है रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस कैसे काम करता है? रिड्यूस क्या करता है, आपके पूरे एरे में जो भी वैल्यूज़ हैं उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा विद इन फॉर अ सिंगल वैल्यू। अब सिंगल वैल्यू में कब जरूरत पड़ती है? सपोज करो आपके पास कोई प्रोडक्ट की लिस्ट है, आपको टोटल काउंट निकालना है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, एक तो काउंट हो गया। काउंट के अलावा उस प्रोडक्ट में जैसे मान लो 3 या 4 एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसका प्राइस है, आपको टोटल प्राइस निकाल के लेके आना है। तो वो आप रिड्यूस की हेल्प से कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक फिल्टर, आपको एक मैप फिल्टर सब करना है उसमें, कि आपको फिल्टर लगाना है कि भाई केवल उन्हीं का प्रोडक्ट का मुझे टोटल दो जिनका डिस्काउंट 10% से ज़्यादा है या जिनका प्राइस 10,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो वो भी आप कंडीशन लगा सकते हो। ओके, तो रिड्यूस का एग्जांपल देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने बनाया सिंगल वैल्यू, या फिर यहाँ पे हमें निकालना है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें टोटल निकालना है जो इवन नंबर्स है, या फिर हम टोटल निकाल लेते हैं पहले इसका सिंपल। ठीक है, वो इसकी बात देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, टोटल कैसे निकालेंगे, नंबर्स डॉट रिड्यूस। ठीक है, अब ये लेगा आपकी 2 वैल्यूज़। फर्स्ट कि आपका प्रीवियस वैल्यू क्या है टोटल होने पे, एंड करंट एलिमेंट क्या है, करंट वैल्यू। ठीक है, एक समझ आता हूँ, 1 मिनट के पूरा लिखने दो। अब एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, ठीक है, वरना डिफॉल्ट 0। इसको रीड करते हैं।
calls the specified callback function to all elements in a array. The return value of callback function to accumulated result and is provided an argument that next call to callback function. मतलब पहले क्या होगा, इसकी वर्किंग क्या होगी, पहले ये एक एलिमेंट आएगा, जैसे 1 आया, 1 प्लस करेंट वैल्यू कुछ है नहीं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा है आपका फर्स्ट एलिमेंट, तो 0, ठीक है. सेकेंड उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो पहले वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस 2 3, देन 3 and 4 इस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है. तो ये टोटल वैल्यू आपको कंस्ट्रक्ट करके देगा. तो मैं ऐसे कंसोल डॉट लॉग अगर टोटल करूँ, देखो 21, 1 2 3 4 5 6 का टोटल है 21, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 10 21, बेसिक मैथ, ठीक है. तो इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. और 0 इट्स करंट वैल्यू. जैसे अगर मान के चलो कोई वैल्यू अनडिफाइंड है, यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड वैल्यू डाल दी, ठीक है. तो अनडिफाइंड वैल्यू में 0 डिफॉल्ट वैल्यू जानी चाहिए थी, बट ये नहीं गई. नल के लिए होता है क्या, हाँ सॉरी, ये नल के लिए होता है, अनडिफाइंड के लिए नहीं होता. अनडिफाइंड में एरर दे देगा. अगर आपका नल वैल्यू है तो उसमें 0 दे देगा. अगर 0 को हम चेंज करते हैं तो 10 करता हूँ मैं एक बार, तो 31 हो गया, राइट. तो डिफॉल्ट वैल्यूज वर्क लाइक दैट कि अगर कोई वैल्यू नहीं मैप हो पाती है या कुछ दिक्कत हो जाती है उसके अंदर, ठीक है, तो आपका ये डिफॉल्ट वैल्यू देगा. ओके, सो दिस इज लाइक रिड्यूस फंक्शन. एंड अब इन तीनों फंक्शंस को हमें यूज़ करना है साथ में. कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि मुझे वही वैल्यूज़ चाहिए जो आपका फिल्टर में जो इवन नंबर है और उनका मुझे टोटल चाहिए इवन नंबर्स का ओनली, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कॉन्स्ट इवन टोटल, ठीक है. अब देन यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ओके, इवन टोटल नंबर्स डॉट फिल्टर. पहले हम फिल्टर लगाएंगे. फिल्टर में हमारा लॉजिक क्या है, ये सिंपल, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दो इसे. डॉट रिड्यूस, फिल्टर करने के बाद हमें उसको करना है उसको रिड्यूस. तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस को कॉल कर देंगे, ठीक है. एक बार और लगा दो, सिंपल, नाइस, ठीक है. तो अब ये हमारा इवन का टोटल निकाल के देगा. इसको ना एक काम करो, नीचे ले लो. इसके सिंटैक्स कभी कभी दिखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है. तो आप देख सकते हो नंबर डॉट फिल्टर है देन रिड्यूस. अब मैं अगर इवन का टोटल प्रिंट कराता हूँ, भाई साइड में आ जा, इवन टोटल, तो देखो 12 आया. क्यों, 2 4 6 6 और 6 12, ठीक है. इसको आप मैप भी कर सकते हो क्योंकि मुझे अगर इसमें मैप ऐड करना है, और मैप में मुझे क्या ऐड करना है अपना, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2. फिर देखो क्या होगा, 42. क्यों हुआ, क्योंकि पहले 2 का मल्टीप्लाई किया इसने 2 से 4, फिर 4 का किया, 4 का मल्टीप्लाई करा, क्या आया 8, 8 और 4, फिर 6 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है. इस तरीके से फिर ये इन्हें मैप करा फंक्शन को. एंड देन यहाँ पे फिल्टर करने के बाद, पहले फिल्टर कर लेते हैं, काम करो, देखो क्या होता है. 24 जो डिज़ायर आउटपुट था, सॉरी माय बैड, जो डिज़ायर आउटपुट था उसमें पहले फिल्टर करना था, उसके बाद मैप करना था, फिर रिड्यूस करना था, ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल फॉर मैप फिल्टर रिड्यूस. अब इसको लेके चलते हैं किसी रियल टाइम एग्जांपल से. मज़ा नहीं आया ना इसके अंदर, नहीं मुझे लग रहा है तुम लोगों को मज़ा नहीं आया. तो रियल टाइम एग्जांपल हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर. ये ऑब्जेक्ट्स का एक एरे है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है प्रोडक्ट्स का जिसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. अब मुझे इस पर सबसे पहले मैप अप्लाई करना है. मैप में क्या मुझे करना है कि भाई मुझे केवल ना ये पूरा नहीं चाहिए एरे, मुझे केवल प्रोडक्ट का नाम दे दो और प्राइस दे दो, ठीक है. कौन है परेशान कर रहा है क्या, ठीक है, तुम्हारी भाभी परेशान कर रही है, भूल जाओ, ठीक है. तो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या है, लैपटॉप, और यहाँ पे क्या है आपका प्राइस. अब मुझे 2 चीज़ चाहिए मैप करना. तो बेटा आगे याद रखोगे, जब एक रिएक्ट जेएस वगैरह सीखोगे ना, तब देखोगे अरे यार अब केवल मुझे पूरा एरे आ रहा है जिसमें 1000 वैल्यूज़ आ रही है. अब मुझे सॉरी एक प्रोडक्ट आया जिसके अंदर 50 वैल्यू आ रही है, मुझे केवल 2 वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा मैप से, ठीक है. मैंने ऐसे करा मैप में मेरे को वही सिंपल जितने एलिमेंट चाहिए मैंने 2 एलिमेंट डाल दिए, या 2 एलिमेंट भी मत डालो, अपना केवल प्रोडक्ट डाल दो एक, ठीक है. प्रोडक्ट, यार तुम्हारी भाभी मानेंगे नहीं, रुक जाओ अभी रख दो साइड में, ठीक है. प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में मैंने क्या करा, प्रोडक्ट डॉट बैकटिंग यूज़ कर लेते हैं ना, टेम्पलेट लिटरल जिसके बाद है, बट देखो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैंने लिया प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है, नेम डाल दो, एंड प्राइस, ठीक है. प्राइस में मैंने लिटरल्स में ले लिया, प्रोडक्ट डॉट प्राइस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है, हम यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है. अब इसको किसी एरे में ले लो, प्रिंट कैसे कराओगे, कंसोल्ड, या तो इसको डायरेक्ट प्रिंट करा दो, वरना मैं काम करता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट लिस्ट. अब ये देखो पूरा आपके पास एक एरे आ गया.
नेम, लैपटॉप एंड प्राइस 1200, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसके साथ साथ ना जैसे मान के चलो कोई सिंबल लेते हैं, मुझे रुपीज़ सिंबल चाहिए, यार देखो रिएक्ट वगैरह की सीरीज़ चल रही है, रिएक्ट की सीरीज़ देखो, ठीक है, मज़ा आएगा उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, समझ रहे हो। अब देखो मैंने क्या करा कि एक टैग अप्लाई कर दिया प्राइस का, तो देख लो 1200 रुपीज़, 1800 रुपीज़, मतलब मज़े देख रहे हो। अब मैंने क्या करा इसमें और .00 लगा दिया। अब देखो एक पूरा करेंसी मिल रही है आपकी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है मैप से, आप बिल्कुल एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा मान के चलो अगर मुझे करेंसी कन्वर्टर एक फंक्शन बनाना होता तो मैं क्या ये सब लिखता, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता कि भाई करेंसी कॉन्स्ट, करेंसी कन्वर्टर, ठीक है, और फिर ये इक्वल, फिर ये वेरिएबल, एंड इसके बाद आपका ये रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स मतलब मेरा अमाउंट जो आ रहा है। अब मैंने उसको क्या करा, बैकटिक ले लिया, और बैकटिक में क्या डालूंगा मैं, ये पूरा उठा के डाल दूंगा ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा, चमत्कार देखना, करेंसी कन्वर्टर में यहाँ पे कॉल कर लूँगा डॉलर फंक्शन से, या सीधा करेंसी कन्वर्टर को कॉल कर लूँगा, और यहाँ पे फिर मैं अपना यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट डॉट क्या पास करूँगा, प्राइस, ठीक है, इस तरीके से, समझ लो, करेंसी कन्वर्टर प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब देखो बहुत बढ़िया अनडिफाइंड, ओह क्योंकि इसके अंदर ये यार मैंने पहले ही डिफाइन कर रखा है इसको, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा ना, क्या कर रहे हो यार, इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए ब्रो। अब देखो ठीक है, तो मैंने एरर फंक्शन मैंने यूज़ करा, यहाँ पे बड़े आराम से मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। सो दिस इज़ द वे टू कॉल द मैप फंक्शन। मैप हो गया, अब एक काम करते हैं, फ़िल्टर लेते हैं। फ़िल्टर में क्या करना है तुम्हें, और यार देखो तुम्हें चीज़ें पता है ना कि कैसे काम करती हैं, तो अब मैंने क्या करा कि इतना ही रहने दो। अब मेरे को यहाँ पे यार रहने दो यार, तुम लोग मानोगे नहीं। अब मैंने यहाँ पे फ़िल्टर प्रोडक्ट करके कैरे बना लिया, फ़िल्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है, नीचे गया थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट मिल ही रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाई कि भाई जिस प्रोडक्ट की कैटेगरी इक्वल क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मुझे वो वाले प्रोडक्ट चाहिए, दूसरे प्रोडक्ट चाहिए नहीं मुझे। ये तुम्हारा कब काम आएंगे, जब तुम ई कॉमर्स वेबसाइट में फ़िल्टर लगाओगे। अब ये देखो 3 एरिया आ गया, लेकिन डेटा पूरा आएगा तो मैप यूज़ नहीं किया तुमने, तो देखो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रोडक्ट आ गए, समझो। तुम एक फ़िल्टर और भी लगा सकते हो, जैसे मैंने क्या करा, एक ही लगा दिया, एंड लगा दो एक। अब भाई बंदे ने क्या करा, प्राइस का फ़िल्टर भी लगा दिया कि क्या हो, प्रोडक्ट डॉट प्राइस ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन लगा लो, ग्रेटर देन तो अभी लगा लो तुम, लेस देन कितना हो, तुम डाल दो इसमें 800 या 500 डाल दो, ठीक है, कि 500 से नीचे वाले प्रोडक्ट आए ओनली। सेव करा, एक ही रह गया, है ही नहीं इससे नीचे। तुम्हें मॉनिटर लैपटॉप चाहिए 800 रुपये में, सवाल शर्म आ रही है तुम्हें थोड़ी सी, 500 रुपये में शर्म आ रही है तुम्हें थोड़ी सी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब ये हो गया फिल्टर। अब एक काम करते हैं, अब काम करते हैं रिड्यूस का। रिड्यूस का भी एग्जाम्पल देख लो, टोटल। अब क्या हुआ, मान चलो वैसे तो मुझे तीनों साथ में दिखाने चाहिए, बट मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ। पहले रिड्यूस मैंने यूज़ किया। रिड्यूस में मुझे क्या करना है, वो ये एक्यूमुलेटर वगैरह सब चाहिए कि भाई टोटल जितने भी प्रोडक्ट मेरी लिस्ट में ना, सबका प्राइस निकाल के ले आओ मेरे लिए। तो पहले एक्यूमुलेटर, देन करेंट वैल्यू, पूरा नाम लिख रहा मैं, ठीक है, देन इक्वल एरो फंक्शन। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टोटल कर दूंगा, सिंपल, एक्यूमुलेटर प्लस करेंट वैल्यू एंड उसका डिफ़ॉल्ट 0 डाल दो, ठीक है। अब मैं इसको अगर टोटल निकालूंगा, ये बोल रहा है 0 और ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है भाई, प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर इक्वल एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। ओह सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, थोड़ा भावनाओं पे बह गया था मैं, ठीक है। टोटल प्राइस आ गया, ठीक है, 2550, 2550, ठीक है। तो ये टोटल प्राइस है। अब मान के चलो मुझे इन तीनों को अप्लाई करना है एक साथ, मैं कैसे करूँगा, ठीक है भाई। देखो मैं इन तीनों को एक में कैसे कर सकता हूँ, रिड्यूस नीचे कर दो इसके, ठीक है, फिल्टर उठा के डाल दो इसमें कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का ही प्राइस चाहिए मुझे, रिड्यूस करके। पहला तो फिल्टर ये बना, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या दिक्कत हो गई भाई तुम्हारी, हाँ ये बोल रहा है रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्यों नहीं डिफाइंड, अच्छा सॉरी, माय बैड सॉरी, सिंटेक्स मिस्टेक 300, ठीक है। उन टोटल प्रोडक्ट्स का, क्योंकि एक ही था उसके अंदर, ठीक है, जिसमें 500 का प्रोडक्ट्स था, एक कंडीशन हटा दो उसके अंदर से, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है फिल्टर एंड मैप रिड्यूस सब यूज़ करने की, ठीक है। इसको मैप भी कर सकते हो तुम कि भाई फिल्टर कर दिया, रिड्यूस कर दिया,
और रिड्यूस से पहले मैप कर दो, ठीक। तो ये है आपका टोटल एरे एंड ऑब्जेक्ट्स पे फिल्टर, मैप और रिड्यूस का यूज़, ठीक है। नहीं समझ में आया इसके बाद भी ना तो जहर खा लो मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो मेंशन करो कमेंट्स के अंदर अगर नहीं समझ में आया तो कुछ और एग्जांपल करते हैं, कुछ अच्छे से एग्जांपल करते हैं, पूरी रिएक्ट की वेबसाइट बनाएंगे तुम्हारे लिए यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। पसीना दिलवा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और रिएक्ट की वेबसाइट सीखनी है, रिएक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है तुम लोगों के लिए, ये जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर है, देखो समझो और बताओ, ठीक है। चलो अब अपन चलते हैं आपके पास एरर हैंडलिंग में। भाई बहुत बेसिक टॉपिक रह गए, टेम्पलेट लिटरल तो मैं तुम्हें समझा के थक गया हूँ अब तक।